हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पॉट एरोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि करंट एनर्जीज़ में मैं चेक करना चाहूँगी कि आपके साथ जिसने धोखा किया है, गलत किया है, चीट किया है, रुलाया है इतनी बेदर्दी से, उसके साथ क्या जस्टिस यूनिवर्स करेगी। मतलब जस्टिस इन द सेंस न्याय उनके साथ क्या होगा, जो उन्होंने अन्याय किया उनका न्याय यूनिवर्स क्या करेगी, वो जानने की कोशिश। और सुबह की जो रीडिंग डाली है करियर के बारे में, तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उससे मैच कर गई तो करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुछ जैसे ना ब्लॉकेज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि जहाँ तक कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपकी रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर समाउ आपकी कोई तो एक नेगेटिव एनर्जीज़ है जो पास्ट वाली, जो आपको बहुत ज़्यादा रोके हुए है। तो उसे हीलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि करियर में अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन जैसे कुछ चीज़ की ग्रोथ रुकी हुई है आपकी। मे बी आपकी जो अपने आप को निगेटिव फेज में डाला हुआ है, बट समाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और सन रेमेडीज़ यानी सूर्य को जल चढ़ाना, ये रेमेडीज़ आप ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर आप सूर्य को मानते हैं, क्योंकि हमारी एक्चुअली सोल का कारक तो सन ही है, तो आप सबके लिए, और वो सबके लिए समान है। तो आप सुबह सुबह उठ के सूर्य दर्शन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपने सोचा है कि सुबह 7 बजे है या सुबह 9 बजे है, उसी एग्जैक्टली टाइम पे आप सूर्य को देखते हैं और उनसे जैसे दुआ मांगते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे इतना अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जैसे स्टार्ट करने वाली हूँ, कर्मा की बहुत अजीब सी एनर्जी फील हो रही है, और लेट्स से क्या निकल के आता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैं रेडी नहीं थी, इसके लिए मैं कार्ड्स शफल करके लूँगी। अगर कार्ड को आना होगा तो ज़रूर आएगा। Queen of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Wands, oh, 6 of Pentacles, King of Swords, एक्सपेक्टेड था, 10 ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप, और स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, और द वर्ल्ड। बॉटम में देखें नाइट ऑफ वैंड। पहले देखेंगे कि इन्होंने किया क्या है। जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, या मतलब किसका कर्मा आप जिनका जानना चाहते हो, जो भी हो, दोस्त हो, प्यार हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो किया क्या है। तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपको ना हमेशा लटका के रखा है। कोई भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। जब साथ में होते ना तो इतना प्यार दिखाते हैं ना, स्पेशली कोई भी दोस्त हो या कुछ भी, ऐसी दोस्ती दिखाएंगे, ऐसा प्यार दिखाएंगे। मुझे एक्चुअली थोड़ी बात सबसे पहले तो चीज़ तो प्यार वाली एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही कि लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बट ये आप दोस्त के लिए भी ले सकते हो और किसी भी। तो मैं
प्यार के मामले में ज़्यादातर बात करूँगी क्योंकि वैसे एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत है, लाइक ना कि जब साथ में होंगे, कॉल करेंगे, मैसेज होंगे, जब इनका मन करेगा ना, जब इनका मन करेगा तो इस कदर बात करेंगे ना कि भाई मतलब आप इस दुनिया में क्या हो, लाइक ऐसी बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे, ऐसे बिहेवियर, जेस्चर्स इतने कि मतलब आप उनके लिए जैसे पागल हो जाओगे। ये एनर्जी आपको फील कराएंगे। और जैसे कि रात को बात की हो इंसान ने बहुत बहुत अच्छे से, और दूसरे दिन बंदा या बंदी गायब, और इस कदर गायब कि मतलब एज इफ कि कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये वाली सिचुएशन, मतलब आप परेशान हो रहे हो भाई, कल मतलब आपको ऐसा फील होगा कि कल क्या मैं सपना देख रहा था या देख रही थी। ये मतलब आपके लिए जैसे बिहेवियर शॉकिंग है। मुश्किल से ना आप इस बिहेवियर को ना बर्दाश्त कर पा रहे थे, एडजस्ट कर पा रहे थे। ये वाली एनर्जी है। इन्होंने हमेशा आपकी दूसरी चॉइस में रखा है, और इवन करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी, लाइक ना कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे फॉरेन में जाना है, जॉब करने हैं, अब्रॉड जाना है, ये वाली सिचुएशंस थी। या फिर करियर में ना मुझे बहुत ग्रोथ है, तो ये सब प्यार व्यार के मामले में फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है वगैरह सब बहुत सारी बातें कि भाई करियर और अपनी दूसरी चॉइस ना, यही वाली सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा। और इनकी मदर के लिए, मतलब मदर है या कोई भी स्टेबल एनर्जी है ना, उसके लिए उनका झुकाव बहुत ज़्यादा, मदर या फादर जो भी है, कि नहीं, माँ बाप जो सोच रहे हैं ना वो सही है। इंसान का ना सोच समझ के प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत अच्छा रहता है। इनकी मतलब ऐसे लाइक कि होना चाहिए ना, तो ऐसे दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से नहीं। क्योंकि शादी करते वक्त या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सोच समझ के कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और न जाने क्या क्या बातें, जब डिसीजन लेने की बारी आई तभी ये सिचुएशंस हुई थी। और करियर को प्रेफरेंस दिया गया, किसी दूसरे इंसान को प्रेफरेंस दिया गया, बिकॉज वो इंसान मतलब प्रैक्टिकली सही है, प्रैक्टिकली लॉजिकली सही है, वो होता गया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया। मतलब ऐसा है ना कि भाई आप जितना दे रहे हो, मतलब आप कॉल किए जा रहे हो, सामने आप 10 कॉल करने के बाद सामने से एक मैसेज आता है। ये सिचुएशन रही है। फिर भी आपने सोचा कि चलो जो भी है, इंसान बिजी है, ये है वो है, लेकिन कुछ और ही इंसान हो सकता है कि 2-3 महीने में एक बार बात करे। फ़िलहाल की सिचुएशन में से लग रहा है तभी भी आप खुश होते हो कि चलो कुछ तो है, लेकिन ये इंसान का बिहेवियर है ना, इस पैटर्न चेंज नहीं हो पा रहा था। आपके जैसे ना एक सच्चे प्यार को, एक इनोसेंट फीलिंग्स को, इनोसेंट मासूम फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। और वो भी पीठ पीछे, सामने से भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में ना ये अचानक से इतनी गायब हो गए ना, घोस्ट सिचुएशन, मतलब बहुत, जैसे कि इतना से इतना डिस्टेंस है और लास्ट में ये जो डिस्टेंस इधर ख़त्म होने वाला था, इस मोड़ पे आके बंदा या बंदी गायब। या फिर लास्ट मिनट पे ऐसा डिसीजन चेंज कि भाई मैं अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं अपना करियर नहीं छोड़ सकता, मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता। ये वाली सिचुएशन है। हिम्मत नहीं की कभी, हिम्मत जो जब दिखानी चाहिए थी ना तब नहीं की, जबकि उनका एहसास था कि आप कितने सच्चे दिल से प्यार कर रहे हो, प्यार करते हो, सब कुछ है। लेकिन उनको लगता है कि ये सब ना बहुतें फिल्मी है, बहुत सारा 2 दिन में नशा है ना वो उतर जाएगा आपका। तो उनको ऐसा लगता था कि बस ये सब ना सबके साथ होता है, प्यार होता है, सब कुछ होता है, 2 दिन में नहीं तो 2 महीने में से ही इंसान सब कुछ भूल भाल के बैठ जाएगा। 2 दिन रोने के लिए लगते हैं, बस उतना ही लगा था। इतनी पीठ पीछे तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा धोखे की तकलीफ़ हुई। हमेशा दूसरे को प्रायोरिटी, और आप जब आपकी बारी आती है सब लास्ट। लेकिन अगर उनका मन करे ना तो भाई कहीं से भी टपकेंगे और कैसे भी करके मना लेंगे। ये वाली एनर्जीज़ में थे, बहुत
ऐसा फीलिंग दिखाएंगे कि भाई तुम तो मेरी दुनिया हो बहुत बड़ी। लेकिन जिस वक्त जब क्लैरिटी देना है, डिसीजन लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपका साथ चाहिए, आपको साथ देना है हर चीज़ में, तभी नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, मेरे को नहीं पता चल रहा है, मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि आगे जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन इनका। मतलब ये सब नेचर था, ये सब आई होप कि ऐसा ही हुआ है। मुझे जिस तरह से कार्ड एनर्जी बता रहे हैं ना कि इस तरह से ही हुआ है। अभी हुआ है सिचुएशन में चेंज हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है। 3 सिचुएशंस हैं। इनकी जो प्लेयर एनर्जी है ना, ये उनको ही भारी पड़ गई, क्योंकि इनके साथ जो रिलेशन हुआ है, लाइक पेरेंट्स की मर्जी से ना, पेरेंट्स की मर्जी से जो प्रैक्टिकल डिसीजन ले, जो मैरिज किए गए हैं, उनके जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, बहुत ही ज़्यादा कड़क है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे ना कि आप प्यार से बातें मान रहे हैं क्योंकि आपके दिल में प्यार था और आप मानते भी थे, बेवकूफ़ बनते थे, खुद को ही मनाते थे, खुद को ही गिल्टी फील कराते थे, खुद को ही समझाते थे। और यहाँ पे हुआ है सिचुएशन उल्टा। इनकी जो प्लेयर एनर्जी थी ना कि भाई मस्त मौला रहने की, पूरी तरह मैंने किसी ने काट के रखी हो, लिटरली। सामने वाला हर एक छोटी से छोटी चीज़ का, छोटी से छोटी बात का इनसे जवाब मांगता है प्रैक्टिकली। लास्ट सीन क्या है, ये क्यों था, इससे क्यों बात कर रहे हो, ये क्यों है, वो क्यों, अभी क्यों जा रहे हो, ये क्या काम है, दोस्तों से क्यों मिल रहे हो, क्या काम है। ये वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। मैंने इतना कंट्रोलिंग और कितनी, मतलब जैसे उनको ना नचा के रख दिया है, नचा के, वो वाली एनर्जीज है। और प्यार के मामले में तरस गए क्योंकि सच्चा प्यार एक ही होता है। तो वहाँ पे पूरी तरह खाली, जितना आपके यहाँ से समुंदर था वहाँ पे पूरा रेगिस्तान हो चुका है। यहाँ पे उनको ये कुछ भी सोचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई ऐसा करे, रिलेशनशिप में ये करे, वो करे, एक्सपेक्टेशंस, भाई अब सब कुछ तो अच्छा ही होने वाला है, वह हर चीज़ पे इनका डिसअपॉइंटमेंट होता है, हर चीज़ में। ये सपोज फूल लेके जाए तो सामने वाला कांटे बरसाता है कि भाई फूल क्यों लेके आया, आज क्या ओकेजन है, ये है वो है, ओकेजन पे लेके जाओ तो भी भाई ये क्यों लाया है। मतलब इतनी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये फूल तुम्हें पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये नहीं वो नहीं, हज़ार चीज़ें करने कुछ जाते हैं और फीलिंग्स का पूरा कचरा हो जाता है, पूरा मतलब ये हो जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि ऑब्वियसली इतनी छोटी छोटी बातें हैं इंसान की ज़िंदगी में होती है, उनके बीच में होती है, तो आपको कैसे पता चलेगी। ये आएंगे ज़रूर आपको बताने, आपके कि उनके साथ क्या हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग हैं जो आए हैं पास्ट से निकल के और आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, माफ़ी मांगी है, आपके लिए बहुत फील किया है कि नहीं बहुत गलत किया मैंने, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही ना पीछे धोखा सब कुछ है। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी फील हो रहा है कि गलत किया था, बहुत ज़्यादा गलत किया। और चीज़ें ना पैसे से नहीं खरीदी जाती, या प्रैक्टिकली सोच के नहीं होता। कितना भी आप करें ना कि भाई ये सिक्योर करे, वो से करे, एफडी करे, ये अच्छा जॉब, अच्छा करियर, दिखने में सुंदर, सब कुछ ये सब सोच समझ के भी किया हुआ शादी है या रिलेशनशिप से या कुछ भी हो ना, करियर भी है, सब कुछ अगर इमोशनल हैप्पीनेस दे सकता तो फिर क्या बात थी। इमोशनल हैप्पीनेस, दिल की खुशी, सोल की खुशी अगर दे सकती तो क्या बात थी, क्या कमी थी इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन नहीं, ये जो है ना उनकी कार्मिक रिलेशंस, उनकी सिचुएशंस उनको समझनी थी, क्योंकि ये इंसान जो है ऐसे ही समझने से रहे। कुछ लोग हैं ना तो इससे भी ज़्यादा ढीठ,
यूनिवर्स उनको कितने भी धक्के दे देगी, लेकिन ये कहेंगे कि भाई नहीं, हम यही सोचेंगे, यही सही ठीक है। जब तक सामने वाला तोड़ के नहीं रखेगा ना, तब तक ये स्टॉप होने वाले नहीं है। ये फील हो रहा है। इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। हिम्मत कितने भी करे, अभी जैसा टूट गई है, ऐसा लगता है कि भाई शेर शेर नहीं रहा, शेरनी शेर नहीं रही, वो वाली फीलिंग बहुत है। सब इच्छाएं, आकांक्षाएं, सेक्सुअल डिज़ायर्स, हर चीज़ है ना जैसे ख़त्म होकर रख गई। अभी वो जागती हैं, लेकिन कभी जब आपके बारे में सोचते हैं। इंटरेस्टिंग है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके दूसरों के साथ रिलेशंस नहीं है, रिलेशंस है, डेफिनेटली है, लेकिन वो जो कनेक्ट होता है ना, मतलब हर चीज़ जैसे कि मैकेनिकल लेवल पे है, इमोशनल लेवल पे नहीं है, कुछ भी चीज़ कनेक्ट नहीं है। इंसान का जो इक्वल गिव एंड टेक था ना, वो कहीं पे नहीं है। इनके कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है। इंसान को ऐसा लगता है ना कि उसमें कुछ क्रिएट करने की चाहत ही नहीं रही। मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में डिवोर्स की प्रोसेस चालू है, या इनके मन में ना ख्याल आते रहते हैं डिवोर्स के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और कुछ लोग डिवोर्स कर चुके हैं लिटरली। और दूसरा चीज़ है कि पैसे के मामले, करियर के मामले में इतना जो ना खुद को पैशनेट करियर करियर करियर, पैसा 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 जो सोच रहे थे ना, अभी उधर ही जाके वहाँ पे इतने अकेले पड़ गए ना कि और करियर मतलब बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी वो पैसा उनको वो खुशी ही नहीं दे पा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि पोजीशन है, पैसा है, फिर भी वाई नॉट हैप्पी। रिलेशंस है, सब कुछ है, आसपास तो सब कुछ है जो होना चाहिए, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अभी ये जो कनेक्शन है आप लोग का, ये मुझे अगेन ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी दे रहा है। और इनका जो बिहेवियर है ना, बहुत ज़्यादा रूड रहा है, बहुत ज़्यादा बोलते ना स्टेबल नहीं है कुछ भी चीज़ का, लेकिन डेफिनेटली ये रिश्ते में ऐसा ही होने था और होके रहेगा। और इनका माफ़ी मांगना तो बनता है, ज़रूर रहेंगे। माफ़ी मांगना इनकी जैसे शान के ख़िलाफ़ है, लेकिन मांगनी पड़ेगी, भले हिचकिचाहट से ही, बिहेवियर से, जेस्चर से ही, लेकिन माफ़ी तो मांग के रहेंगे। क्योंकि एक वो यूनिवर्स का नियम है कि जो सच्चे दिल का, जो सोल कनेक्शन का जो रिश्ता है, जितना आप हर्ट करोगे, समझाए तो आपको हर तरीके से ज़्यादा है, लेकिन बस आप जब नहीं समझोगे तो फिर चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिगड़ती हैं। जितना सीधा सही आपको लगता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बेकार चीज़ें होती हैं। दूसरी एक चीज़ एकदम स्ट्रांगली प्रोमिनेंट फील हो रही है कि इंसान का जो करियर, पैसा के ऊपर इतना ये था ना, क्या बोलते हैं, गुरूर था, फाइनेंशियल स्टेटस और सब चीज़ के। ऐसा लग रहा है कि अगर इन फ्यूचर आपका साथ नहीं रहे, और ऐसा भी एक कंडीशन, एक वक्त आ सकता है कि इस इंसान को लिटरली किसी से मांगना पड़े। मतलब शायद पहले कभी कर्जे नहीं लिए थे, या कर्जे में बहुत ज़्यादा उनको लोगों ने, मतलब किसी को अगर पैसा दिया है तो रिटर्न नहीं आया है, धोखे हुए हैं पैसे के मामले में, कर्जे के मामले में, या इनको कर्जा मिलता नहीं होगा, या कर्जा चुकाने में तकलीफ़ होगी, ये भी एक फीलिंग है। और कुछ हद तक ना मांगने की, हम लोग ना मांग के खाना पड़ता है, या मांग के कुछ करना पड़ता है, मतलब मांगने से भी नहीं मिलेगा, ये भी एक एनर्जी फील हो रही है। और एक मेरा ऐसा है ना कि बहुत बुरी हालत दिख रही है कुछ लोगों के केसेस में, जो लोग बहुत ही ज़्यादा खुद को जो ओवर स्मार्ट, खास करके जो कार्मिक, मतलब 3 चीज़ें हैं, ट्विन है, हायर लेवल सोलमेट्स है, और कार्मिक है। जो कार्मिक सिचुएशन वाले हैं ना, कार्मिक वाले, उनको इतनी बुरी हालत है ना कि मांगना पड़ेगा बहुत। जैसे कि जॉब के लिए लोगों से ऐसे ना रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई मेरा कुछ तो करो, या बिज़नेस के लिए कर्जा, या जो भी है नॉर्मल सिचुएशंस के लिए भी शायद बहुत कुछ दोस्तों से या रिश्तेदारों से मांगना, या और इससे भी सबसे बुरी वक्त कि शायद आपसे ही मांगना पड़े।
क्योंकि शायद यूनिवर्स का ऐसा कहना है कि आपके पास रिटर्न आना पड़ेगा उनको बताने के लिए क्या हो रहा है उनके लाइफ में, कितने अच्छे अचीवमेंट किए हैं ना प्रैक्टिकली बताने के लिए। तो एनर्जी काफ़ी हैवी है। इनका कर्मा ये भुगतेंगे वो बात अलग है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट हमेशा वही रहती है रीडिंग्स में कि आप माफ़ करो, आप अपनी तरफ से क्लियर करो। इनका कर्मा यूनिवर्स देखेगी और आप भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, हाँ आप भी देखेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी क्लियर रखनी है। आपकी ग्रोथ क्यों रोके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों रोके, आपके साथ जो अच्छा होने वाला है क्यों रोके। तो आपको अपनी एनर्जी निकालनी है जो निगेटिवली, फॉरगिव, तुम्हारा जो भी है वो यूनिवर्स देखेगी। मैंने माफ़ कर दिया, ये एनर्जीज फील होनी चाहिए आपको। और किसी के साथ भी, लाइक आपके साथ जो भी दोस्त है, दुश्मन है, कोई भी गलत किया हो, आप माफ़ी मांगिए और माफ़ करिए, 2 चीज़ ज़रूर करके देखिए। आपको अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, बैलेंस फील होगा, और आपकी करियर हो या आपकी इमोशनल हैप्पीनेस हो, उसमें 101% सुधार होगा। 101% आपको सुधार देगा ही देगा। तो आपके लिए ज़रूरी है फॉरगिवनेस थेरेपीज़, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने जॉब के लिए कहा था वो करके देखिए, अगर रिज़ल्ट आए तो अच्छे हैं, और रिज़ल्ट्स शेयर करना मत भूलिए कि क्या हुआ था। तो आई होप सब कुछ जैसे ठीक हो आपके साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।